I have to burden to spread the gospel, but whenever I think of something to do, it never materializes. और मुझे एक बड़ा बोझ है कि मैं सुसमाचार को फैलाऊं, लेकिन जब कभी भी मैं किसी चीज को करने के लिए ठानता हूं, वो कभी फल नहीं लाता। I want to ask you, why do you want to evangelize others? Is it because somebody else is putting pressure on you, saying, "Go, come on, preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel"? मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि तुम सुसमाचार को फैलाने का काम क्यों करना चाहते हो? क्या किसी ने आप पर दबाव डाला है कि तुम जाकर प्रचार करो? Or because you have experienced something that you want to share with others? या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है जिसे आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हो? That is the right way to do it, not because other people tell you to do it. और वही सही तरीका होगा करने के लिए, ना कि किसी ने आप पर दबाव डाला है। Not because you want to tell others I am evangelizing. और नहीं, ना कि आप किस लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं सुसमाचार फैला रहा हूँ। See, there are many people in the last 40 years who have accused us, saying CFC does not do any evangelism. और कई सारे लोगों ने हमारे ऊपर ये आरोप डाला है कि सीएफसी जो है, इतने सालों से हम देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी सुसमाचार को फैलाने का काम नहीं किया है। Many people have accused me, Brother Zach, you're not doing any evangelism. और कई लोगों ने मुझ पर आरोप डाला है कि ब्रदर जैक, आपने भी कभी भी सुसमाचार नहीं I फैलाया। am not at all bothered what they say. लेकिन वो जो सारी बातें मुझे मेरे बारे में बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, मुझे कोई परवाह Because नहीं each है, of us has got a function. क्योंकि हम में से हर एक को करने के लिए एक अलग कार्य है। Like the ear. जैसे कान के समान। If you shout at the ear saying, why aren't you seeing anything? You're only hearing all the time. What about saying something? और यदि आप लगातार कान को आप चिल्ला कर कहेंगे, ये कान तू हमेशा सुनने का काम करता है, तो देखने का काम क्यों नहीं करता है? The ear is not bothered. तो वो कान जो है, इस बात पर कभी वो परवाह नहीं करता। It does the job which the head has equipped it to do. और वो वही काम करता है जो सिर ने उसे करने के लिए दिया है। People get disturbed by that who don't know what God has called them to do. और कई बार जो है लोग जो है बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। I know very clearly what God called me to do, so I'm not bothered with all this criticism. और मैं बहुत ही स्पष्टता से जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, इसलिए लोग जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। I always say time will show. और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि समय की बीतने के साथ पता चलेगा। So when we started meeting in Bangalore, we were about 7 or 8 people. इसलिए जब हमने बैंगलोर में मीटिंग को शुरू किया तो हम करीब 7 या 8 सदस्य थे। Yeah, a small group of us meeting in our house. और बहुत ही छोटा सा एक झुंड जो हमारे घर में हम मिलते थे। I've never counted how many believers we have now. और मैंने कभी भी अभी कितने सदस्य हमारे कलीसिया में कभी गिना नहीं। I think we are about 70 churches, maybe 6,000 believers. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि करीब 70 कलीसियाएं हैं, चर्चेस हैं, और 6,000 विश्वासी हैं। 120 elders, nobody paid 1 rupee, all supporting themselves. और 120 प्राचीन है, किसी ने भी किसी को कोई वेतन नहीं मिलता है, सब अपने खुद के काम से चला रहे हैं। And 2 churches in villages where there was no church for 2,000 years. और 2000 साल से जो ऐसे 2 गांव में कोई कलीसिया ही नहीं थे, वहां पर हमने कलीसिया स्थापित And किया है। at least 2,000 or 3,000 of these believers have come from non-Christian backgrounds. और यहाँ पे जो इतने सारे लोगों में से कई सारे बिलीवर्स ऐसे हैं जो मसीह धर्म के बाहर से आए हैं। How can people say we didn't do any evangelism? तो फिर लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मैंने कोई सुसमाचार का काम नहीं किया I'll है? tell you what we did not do. We did not send out reports about our work. और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या काम नहीं किया है। हमने हमारे काम के बारे में जो रिपोर्ट्स है वो नहीं भेजा है। We never did it and we'll never do it. हमने ये कभी किया नहीं है, ना ही आगे को करेंगे। And we did not do evangelism with these big public meetings spending lakhs of rupees. और हमने ये सारे पब्लिक मीटिंग में कई लाखों को रुपये खर्चे करके हमने ये सारे सुसमाचार का काम नहीं किया है। All our growth in these 40 years has come through personal evangelism. और हमारा सारा जो उन्नति और बढ़ती जो इंसान 40 वर्ष में हुआ है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जो सुसमाचार फैला है उसके वजह से हुआ है। In Bangalore, somebody invites a friend from his office to a meeting. और बैंगलोर में कोई व्यक्ति विश्वासी जो है अपने काम करने के जगह से न्योता देता है। He gets converted. और वो जो दोस्त कलीसिया में आता है वो मसीह को अपनाता He है। brings his family members, they get converted. फिर वो अपने परिवार के लोगों को ले आता है, वो पूरा परिवार फिर बदल जाता है। Somebody goes to school to pick up their child, meets the father of some other child there at the gate. और कोई एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे को स्कूल से ले जाने के लिए जाता है, वहाँ पे स्कूल के फाटक में वो अपने बच्चे के बाप से उनका मुलाकात होता है। And since because those children are friends, he invites the father to the church. और फिर उनके दोनों बच्चे दोस्त हैं, इसलिए उसके पिता को भी वो न्योता देता है कि कलीसिया
कलीसिया में आ जाए, he gets converted. फिर वो उसका परिवर्तन होता This है। is how we have done evangelism. और इसी तरह से हमने जो है सुसमाचार And फैलाया I है। believe this is how the word of God spread in the early days also. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आदि के दिनों में भी परमेश्वर के वचन भी इसी तरह से फैला हुआ One by है, one by one. एक के बाद एक के बाद। And the advantage of that is we make sure this person becomes a part of the church and becomes a disciple. और इसका लाभ ये है कि हम इस बात को गहराई से देख लेते हैं कि ये जो व्यक्ति आया है वो कलीसिया का सदस्य बन जाता है Now- और वो शिष्य भी बन जाता है। You know the names of some of the world famous evangelists और संसार में बहुत ही नामचीन जो इवेंजलिस्ट हैं उनका नाम तो जानते हैं, who've gone around the world speaking. जो पूरे जगत भर में बहुत लाखों अरबों लोगों से वो बातें करते हैं, ऐसे टूर्स करते हैं। You go to them and say, I heard that you have brought thousands of people to Christ through evangelism. और हम उनसे कहते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे हजारों लोगों को मसीह के पास ले आया है। One of these world famous evangelists. ये सारे जो संसार में प्रचलित जो इवेंजलिस्ट हैं, You ask them, brother, where are they now? उनसे जाकर आप पूछो कि भाई आप अभी ये लोग सारे कहाँ हैं? I don't know. तो मुझे मैं नहीं जानता। I hope they're going to some church. मैं आशा करता हूँ कि किसी कलीसिया में जाते It's like होंगे। going to a mother and saying, ये एक माँ के पास जाकर रहने के समान है। I heard you had 5 children. मैंने सुना था कि तुम्हारे यहाँ 5 बच्चे थे। Where are they? ये कहाँ है अभी? I don't know. After they were born, I left them on the road and I went off and did something else. मैं नहीं जानता। मैं वो पैदा होने के बाद मैंने रोड को छोड़ दिया। वो जहाँ पर कहीं पर है मैं नहीं जानती वो कहाँ गए। That's not what the apostles did. और ऐसा प्रेरित होने नहीं किया। You go to Paul. आप पौलुस के पास जाओ। Paul, I heard you brought some people to Christ in Philippi. और पौल मैंने सुना कि फिलिप्पी की कलीसिया में तूने किसी को मसीह के पास ले आया। Where are they? वो कहाँ पर है? Come with me. तुम मेरे साथ आओ। Such and such address, we meet. Here are all the people I brought in Philippi. और ये फलाना एड्रेस है, यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे लोग हैं जिन्हें मैंने मसीह में ले आया। I heard you brought some people in Ephesus also. Where are they? और मैंने सुना था कि एफिसस की कलीसिया में भी तूने कई लोगों को लेकर आया। वो कहाँ पर है? Show you every one of them. I'll show you. तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखा रहा हूँ हर एक व्यक्ति को जिसे मैंने लेकर आया This is the difference between New Testament evangelism and today's evangelism. और यही फर्क है नया प्रकार का वो सुसमाचार प्रचार और आज के जमाने में जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, ये अंतर यही है। In the places where we have brought people to the Lord, I'll take you today and I will show you every one of those places, all the people we have brought to the Lord. और जहाँ कहीं पर भी हमें लोगों को मसीह के पास ले आए हैं, उस सारे जगह पर जाकर मैं तुम्हें उन लोगों से मिला सकता हूँ। Tamil Nadu, Kerala, even Australia, anywhere, I'll show you. तमिलनाडु, केरला या ऑस्ट्रेलिया में जहाँ कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। I don't have to say, I don't know where they are. मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं जानता ये लोग कहाँ पर हैं। I know where they are. मैं जानता हूँ ये कहाँ पर I हैं। even try to meet every one of them once in a year. और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि सालाना उनसे एक बार मिलूं And I write to them, और मैं उन्हें लिखता भी हूँ। at least to their leaders. उनके प्राचीनों को तो मैं लिखता ही हूँ। So our way of evangelism is